हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज डीआरडीओ में सितंबर 11 की वैकेंसी जो है रिलीज कर दी गई है और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोटिस में जो जो देखने को मिला है उसको सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा गाइज। गाइज देखो यहाँ पे ना दो पोस्ट है, टेक्नीशियन ए की है और टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट है। अब इस पोस्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। टोटल 764 पोस्ट है यहाँ पे। जी हाँ गाइज, यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट में ये शॉर्ट नोटिस में आपको देखने को मिला है जो जो पॉइंट, वो मैं आपको पहले फटाफट पहले डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करेंगे। जी हाँ गाइज, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी है टोटल 764 वैकेंसी है। सितंबर 11 टेक्नीशियन ए और सीनियर टेक्नीशियन बी, यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 9 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगा इसका रजिस्ट्रेशन। इस शॉर्ट नोटिस में जो लिखा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। और डेफिनेटली सैलरी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 और टेक्नीशियन ए की 19,900 से 63,200। ऑनलाइन वेबसाइट ये है। और इसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कौन कौन सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको सबसे पहले फटाफट देखते हैं, क्लियर करते हैं गाइस, है ना। तो देखो, रिलीज डेट, नोटिफिकेशन रिलीज डेट तो आपको भी पता है कि ये जो शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है वो 2 दिसंबर को रिलीज हुआ है। ठीक, 9 तारीख से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट वगैरह अभी इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है। इसमें एलिजिबिलिटी में समझते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट हैं उसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी वाली पोस्ट है ना, एसटीए बी जिसको बोलते हैं, इसमें 561 पोस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और लगभग 200 पोस्ट, 203 पोस्ट है आपके टेक्नीशियन ए में। यहाँ पे टेक ए के पोस्ट मिला के टोटल 764 पोस्ट हो जाती है गाइस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम ध्यान दें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीए बी की। ठीक, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की, इसमें देखो बैचलर डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ में ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे मतलब जितने भी सब ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल भी है, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सारे बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, मैथमेटिक्स वाले। और टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है, टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट जो होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे देखो एक और पॉइंट लिखा होता है, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई और सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इफ द आईटीआई डू नॉट अवॉर्डेड सर्टिफिकेट। तो देखो यार, यहाँ पे ना आईटीआई वालों के लिए भी चांसेस हैं, डिप्लोमा वालों के लिए भी चांसेस हैं, तो एक बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि टारगेट आप करते हो एग्जामिनेशन को तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में पूछा जो जाता है वो आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। उस हिसाब से इसको क्लियर करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, हर टेक्निकल एग्जामिनेशन में वो पोर्शन पूछा जाता है। 18 से 28 वर्ष की एज का क्राइटेरिया होता है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एस टी ए बी में। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है। अभी बताऊंगा कि कितने कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें आपका CBT 1 सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट बोलते हैं, वो होता है आईटीआई के सभी एग्जामिनेशन में जनरली होता है। ठीक, लेवल 6 और लेवल 3 की ये जॉब है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पे जितने भी बच्चे इस एग्जामिनेशन को देंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जो जानना चाहते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी चीज़ें अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इसमें गाइज एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी, जैसे मैंने क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले जितने भी पॉइंट्स बताए थे, उसमें आप देखना है नीचे कि ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों को कि स्क्रीनिंग टेस्ट में सर क्वालिफाई जो अगर करना चाहता है, स्क्रीनिंग टेस्ट को निकालना चाहता है, तो उसमें पूछा क्या जाएगा एग्जामिनेशन में। उसको सबसे पहले थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, देखो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस। यहाँ पे कितनी चीजें पूछी जाएंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 120 नंबर के भी 120 क्वेश्चन, एक नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स, 90 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपका ना जो आपका स्पेसिफिक टू सिलेक्शन टेस्ट होता है CBT 2 टीयर 2,
सिलेक्शन स्पेसिफिक, टेस्ट स्पेसिफिक पोस्ट जो होगी वो 100 क्वेश्चन उसमें 100 नंबर के पूछे जाएंगे और इसमें 90 मिनट मिलता है। तो इन दो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। इसी तरीके से टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, उसमें देखो उसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का नेचर कैसा है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। और आपका जो है फाइनल CBT 1 जो है वो कैसा होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, प्रोविजनल सिलेक्शन टेस्ट, इसमें आपको एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग मिल रहा है, एप्टीट्यूड मिल रहा है, जनरल अवेयरनेस मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है, जैसा वहां पे देखने को मिला था सेक्शन ए। और सेक्शन बी भी है इसमें, स्पेसिफिक टू ट्रेड, यानी कि इसके जो प्रोविजनल सिलेक्शन हो रहा है पहला स्टेज, उसी में ये दोनों ही पार्ट है। 40 जो है सेक्शन ए से और 80 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी से। 120 क्वेश्चन मिलते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। इसके बाद एक अलग से आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जिसको हमने बोला है जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है। इसमें सिलेक्शन हो गया तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन होता है। ये ट्रेड टेस्ट जो होता है ये लगभग 1 से 2 घंटे में कंप्लीट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल वैकेंसी अच्छी है, 764 पोस्ट हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं उन सभी को यहाँ पे बोलूँगा कि अभी से थोड़ा सा फोकस्ड वे में अपने इन पोर्शन को मजबूत करने लगो, जो पोर्शन यहाँ पे पूछा जाने वाला है। इसके लिए डेडिकेटेड क्लासेस चलती हैं और हर बार का रिकॉर्ड है गाइस, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इंजीनियर अड्डा ने दिया है, इस बार भी देंगे। DRDO सेप्टम की वैकेंसी जो आई है, इसके बैचेस भी अवेलेबल हैं अंडर 24/7 के एप्लीकेशन पे। आप चाहो तो अपने ब्रांच से रिलेटेड किसी भी महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए Y293 कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। लोवेस्ट प्राइस में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फटाफट जाइए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे और बैचेस को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज। थैंक यू एवरीवन।